क्या मुबैना करप्शन की सिर्फ एक झलक। एलडीए सिटी में मुबैना करप्शन तहकीकात का आगाज। मुत्तादिद केसेस में शहबाज शरीफ को नोटिस और तलबी, साख कितनी मुतासिर। अस्सलाम वालेकुम। पर पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। ये मामला इंतहाई अहम संगीन गवर्नेंस से जिसका ताल्लुक है, ये उस पैसे से, टैक्स पेयर मनी से ताल्लुक है कि अगर उसमें कोई एम्बेजलमेंट होती है, मुबैना तौर पर उसकी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती है, तो उसका हिसाब लेना होता है। वो एक एक रुपया जो टैक्स पेयर मनी से जाता है, हम उस पर हमारे हुक्मरान जिम्मेदार होते हैं कि सही तरह इस्तेमाल करें। अब यहां पर बात जब क्योंकि नैब के केसेस की आ रही है, एहतसाब की आ रही है, तो रिसेंटली हमने देखा है कि लाहौर नैब ने रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब को तलब किया था और यह मामला इस वक्त आशियाना हाउसिंग के हवाले से था, आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से आशियाना इकबाल हाउसिंग के हवाले से। और उसके साथ साथ दूसरा अहम मामला एक और सामने आया जब रायविंड रोड की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो कि एक पुराना मुकदमा है, वहां पर भी तलबी हुई और वो भी नोटिस है, लेकिन उसकी डिटेल्स और आशियाना इकबाल की डिटेल्स हमने सुनी है, हमने डिटेल बात भी की है। आज प्रोग्राम में उसकी जो अपडेट्स है, डेवलपमेंट है नैब की तहकीकात में, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अहम चीज एक और, एलडीए सिटी यानी एक और मंसूबा, इस हवाले से कहा गया जी कि नैब 2016 में तहकीकात खत्म कर चुका था, यानी तहकीकात बंद हो चुकी थी, फाइल बंद हो चुकी थी। यह कहा गया था कि कंप्यूटराइज रिकॉर्ड किया जाए एडवाइस के तौर पर, और ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ एडवाइस इंश्योर किए गए थे, कुछ मेजरमेंट्स, कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए थे नैब की तरफ से। अब कहा गया है कि डीजी नैब लाहौर की तरफ से यह मामला भी दोबारा रीओपन कर दिया गया। अब एलडीए सिटी का मामला कितना अहम है, यह बड़ा अहम सवाल है। इसमें दो बुनियादी सवाल कि क्या डेवलपर्स कौन है, एक्सपेंडिचर्स की फहरिस्त क्या है, जो पेमेंट हुई है कितनी हुई है, कितनी फाइलें इसमें बिक चुकी हैं, कितनी फाइलें अभी मजीद बिकना है, कितनी अराजी जमीन, और सब में अहम सवाल डेवलपर्स के हवाले से। मैं इससे पहले, क्योंकि ये अहम तरीन केस है और मेरे साथ अजहर सिद्दीक साहब होंगे प्रोग्राम में, अभी उनको इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब ने एक खत लिखा था, एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने, जो आर्टिकल 19A के तहत इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी। और अजहर साहब, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी कराता चलूं, अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं और उनके साथ जनाब राना अरशद साहब, जो कि सूबाई मुशीर हैं, वज़ीर आला पंजाब के, हमें लाहौर में इस पर ज्वाइन कर रहे हैं। इस खत में अहम तरीन बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। इसमें लिखा है जी, जो सवाल पूछा गया था कि एलडीए सिटी इज अ प्रोजेक्ट ओन्ड बाय एलडीए ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी सामने इस पर एलडीए ओन करता है, लेकिन एक्चुअली द सेट प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट डीलर्स एंड डेवलपर्स। और उसमें जो नाम है, इंक्लूडिंग ख्वाजा साद रफीक, कैसर अमीन बट, मियां ताहिर जावेद एंड अदर पॉलिटिशियंस, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ एमओयूज कॉन्ट्रैक्ट्स साइंड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। या आपने जो एमओयू साइन किए उनकी तफसीलात आप दें। ये नवंबर 2017, दिसंबर 2017 दो बार खत लिखा गया है, आर्टिकल 19A के तहत इंफॉर्मेशन मांगी गई है। अजहर साहब, ये खत तो मेरे पास आपका आया, इसके अलावा नैब के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये क्या अहम तरीन मामला है, एलडीए सिटी, कितने कनाल की जमीन में क्या हुआ है? फाइलें मैंने सुना है 22,000 बिक चुकी हैं इसमें और 11,000 और बिकनी है। और क्या ये तमाम मामला, जमीन कितनी खरीदी गई है इसके एवज, आपके पास क्या तफसीलात हैं अजहर साहब? बहुत शुक्रिया। अजब करप्शन की गजब कहानी। ये जो कह रहे थे कि मेरे ऊपर एक पाई की करप्शन भी साबित करें, हम तो पिछले 4 सालों से दरवाजे खटखटा रहे हैं, शायद नैब अब जागी है। नैब, एलडीए सिटी, ये अरबों रुपए का स्कैंडल है। बुनियादी तौर पर एलडीए क्या काम कर रही है? एलडीए ने बुनियादी तौर पर स्कीमें डेवलप करनी थी अपने आप बनाकर जी, लेकिन पैसे नहीं बनते थे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से बाकायदा कुछ सियासतदानों ने मिलकर ये एक प्लान बनाया और कहा हमारे पास कोई ज़मीन है, हम खरीद कर देते हैं और वह ज़मीन आप तक आएगी और वह बाकायदा प्लॉटिंग होगी, कुछ फाइलें दी जाएंगी। यानी इस तरह बैठकर कोई प्लान एक बना और कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, कोई मेरिट नहीं है। और बड़ी मजेदार बात है कि लाहौर को रोक लो, कहीं ग्रीन एरिया तबाह करके रख दिए हैं आप लोगों ने। लाहौर के अंदर टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है
और ये एलडीए सिटी है कहां, जरा सोचे तो सही। क्या एलडीए की लाहौर की हदूद वहां तक है? और उसके अलावा बड़ा जुल्म किया गया इस करने से पहले, और वो मैंने वो सवाल भी उठाए हैं कि एलडीए का दायरा इख्तियार बढ़ाया गया, एलडीए का दायरा इख्तियार कसूर तक ले जाया गया, शेखुपुर तक ले जाया गया, इधर से पत्तोकी तक ले जाया गया। एलडीए तो लाहौर का है, यानी यहां बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात भी ले लिए गए और ये पूरी प्लानिंग शुरू हुई। और ये फाइलें तो भी घपले बड़े सामने आने हैं, यानी कई फाइलें ऐसी भेज दी है, जमीन ही नहीं है। हाँ, तो जमीन और कितनी है? बाकायदा आपने प्लॉट ले लिए हैं। ऐसा सब जमीनें कितनी, मैंने जो हमारी इत्तलात हैं कि तकरीबन 1/3 जमीन खरीदी गई है, अभी 2/3 नहीं खरीदी गई है और 22,000 फाइलें बेच दी गई हैं। आपकी इत्तलात अजहर सिद्दीक साहब क्या है इस बारे में? पहले देखिए जरा बात को समझिएगा। ये पहले आम होता था, जमीन कोई होती नहीं थी और फाइलें बेच दी जाती थी जी। यहां आपके सामने बताया गया कि मेरी जमीन इतनी फाइलें दे दी, उस जमीन की वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपके सामने है। और जिस तरह वहां कई स्कीमें ऑलरेडी मौजूद थी, कई कमर्शियल एरियाज मौजूद थे, कई इंडस्ट्रियल एरियाज मौजूद थे, उनको भी एक्वायर कर लिया। ये दूसरा फ्रॉड है। एक वजह से 22,000 फाइलों का आपने जिक्र किया है, इस तरह 11,000 फाइलों का जमीन और 1/3 जमीन अभी तक ली गई है। ना इसका ऑडिट कराया गया है, ना बताया गया है कि जमीन का प्रोसेस क्या था। कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, ना किसी वेबसाइट पे, ना एलडीए। एलडीए के दफ्तर में मेरे लड़के चक्कर लगा कर रह गए हैं कि भाई इंफॉर्मेशन दें, आप सारा मटेरियल दें। और ये बाकायदा हाई कोर्ट में एलडीए का दायरा इख्तियार बढ़ाना, एलडीए सिटी की ग्रीन एरियाज को खत्म करना, ये भी चैलेंज कर दिया गया है। ये जो मैं बात तो है, आपके प्रोग्राम में चीख रहा हूं। आपका जो सवाल था ना ये एमओयूज वाला, क्योंकि नैब ने भी तफसीलात मांगी हैं कि आप तमाम पेमेंट रिकॉर्ड, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड, डेवलपर्स कौन है। तो राना शाह साहब, ये तो बात बड़ी है, अब क्लैरिटी के है, क्योंकि अगर इसमें आप लोग सही हैं और यकीनी तौर पर मैं क्यों आप पे शक करूं कि आप गलत होंगे, गुमान करना गलत है, तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा। अब वो रिकॉर्ड अजहर साहब ने आपके साथ ही बरारे बैठे 2-3 बार खतूत के जरिए मांगा है और अब नैब भी आपसे मांग रहा है, तो वो रिकॉर्ड है आपके पास कि आपने साद रफीक साहब की कंपनी पैरागॉन को या आपने ताहिर जावेद या दीगर जो नाम इन्होंने लिए हैं, इनको ये तमाम डेवलपर्स के तौर पर जमीनें इनके थ्रू खरीदी थी, एग्जीक्यूट इन लोगों ने किया था प्रोजेक्ट को, तो कोई एमओयूज होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो किधर है? राना अरशद साहब, आपके पास मौजूद है वो सारी चीजें आपकी हुकूमत के पास? जी, राना अरशद साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही है इस वक्त। अच्छा अजहर साहब, जब तक उनसे राब्ता होता है, अजहर सिद्दीक साहब जी, अच्छा हम एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो राना अरशद साहब से राब्ता बहाल करते हैं। और आपको बातें हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जब नैब में पेशी दी थी तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, और उसके अलावा आशियाना इकबाल के हवाले से शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, ये भी आपको बताएंगे, बेनकाब करेंगे इस ब्रेक के बाद। डेवलपमेंट है, क्योंकि इस डेवलपमेंट से मुंसलिक जो शख्सियात हैं वो कौन हो सकती है, क्योंकि डेवलपर्स की तफसीलात मांगी गई हैं। डेवलपर्स यानी जिनके जरिए ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना था, उनकी तफसीलात मांगी गई हैं, और इसके साथ साथ जो पेमेंट्स हुई हैं, जो जमीनें फाइलें बेची गई हैं, जमीनें खरीदी गई हैं, एक्सपेंडिचर्स की जो फेरिस्त है, वो तमाम तफसीलात जो है नैब की तरफ से मांगी गई हैं। अब आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम जो शहबाज शरीफ साहब ने घर देने का ऐलान किया था, उस पर ऑलरेडी वो जा चुके हैं, नैब में पेश हो चुके हैं, उनसे सवाल जवाब हो चुके हैं और उनकी बात भी हम सुन चुके हैं, उन्होंने जो कहा था। लेकिन उस स्कीम के बारे में, आशियाना इकबाल के बारे में पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जिसके ऊपर इन पर है जी कि आपने डायरेक्शन दी आउट ऑफ द वे जाकर पीएलडीसी को के कॉन्ट्रैक्ट एलडीए को अवार्ड किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते क्या थे उस बारे में, पहले जरा ये सुन। पाकिस्तान की 64 साल तारीख में कभी कोई इस मुल्क के अंदर मंसूबा नहीं बना जहां पर शफाफ तरीके से, जहां पर ईमानदारी से, जहां पर लगन और शौक के साथ ऐसे घर बनाए गए हों जो कि अमीरों की बस्तियों को भी मात करें। गरीबों के लिए ऐसे घर नहीं बनाए गए, लेकिन नैब जो सवालात शहबाज शरीफ के सामने रख चुकी है, वो इससे पहले भी जिस तरह हमने आपको 20-21 सवालात के अंदर बड़े अहम तरीन सवालात कि आपने किस अथॉरिटी के तहत पीएलडीसी को ये अहकाम दिए, आप किस तरह से पीएलडीसी को अहकाम दे रहे थे, आपने एलडीए से कॉन्ट्रैक्ट, पीएलडीसी से कॉन्ट्रैक्ट एलडीओ कैसे दिलवाया, चौधरी लतीफ सन से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल करवाया, ये तमाम चीजें, इससे जो एक्सचेकर को नुकसान हुआ वो उस पर आप समझते हैं कौन जिम्मेदार है, ये सारे सवाल शहबाज शरीफ से कड़े पूछे गए। राना अरशद साहब,
अब ये मामला एलडीए सिटी का सामने आ चुका है। अब इस मामले के अंदर यहां पर भी तकरीबन वही ग्रुप है, वही साद रफीक, पैरागॉन, वही तुम सुन रहे हैं दोबारा एलडीए सिटी में भी। तो ये आप लोगों का कोई नेक्सस है साद रफीक साहब का, शहबाज शरीफ साहब का हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में? क्या वजह है? क्या इसके एमओयूज की तफसीलात आपके पास हैं, आप पेश कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफियान साहब, मैं आपका मशकूर हूं, आपने बड़ी इंट्रो में बड़ी तफसील के साथ एलडीए सिटी की बात की। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि एलडीए हमने तो कोई नई डेवलपमेंट अथॉरिटी तो नहीं बनी जी। ये तो मैं समझता हूं 2008 से पहले भी थी, और वो परवेज मुशर्रफ साहब और परवेज इलाही साहब और ये पूरा जो मैं समझता हूं कि आजकल बेरोजगारों का एक टोला है, मफाद परस्तों का टोला, ये उनके दौर में तो वहां पर मैं समझता हूं कि जो करप्शन हुई उसका तो आज तक मैं समझता हूं कि जमीन आसमान अल्लाह ताला माफ करे, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन हमने ये फैसला किया था कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है। हमने तो वो आर्टिकल 6 परवेज मुशर्रफ जिसने आइन तोड़ा था उसको भी माफ कर दिया कि जो उसने किया अल्लाह ताला से वो भुगतेगा। अब इशू ये है, आपने अकबाल आशियाना हाउसिंग की बात की, वो नोटिस आया, चीफ मिनिस्टर साहब अपने वकील को भेज सकते थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब खुद वहां पर गए। अब इशू ये है, नैब हमें रोजाना बुलाए, 24 घंटे में 100 दफा बुलाए, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इशू ये है कि आया अब जो 3 माह में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडर द सुपरविजन चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हम मेगा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, आया रोड़े अटकाना इनका मिशन है या वहां को फैसिलिटेट करना इनका मिशन है? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लाहौर एलडीए अथॉरिटी जो है ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर की थी, तो फिर पंजाब असेंबली में इस पर लेजिस्लेशन हुई, तमाम अपोजिशन ऑन बोर्ड थी। अगर किसी के इल्म में ये बात नहीं तो फिर मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज कर देता हूं कि जैसे लाहौर रेंज थी उसी तरह लाहौर के साथ डिस्ट्रिक्ट कसूर को अटैच किया गया, डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा और ननकाने को अटैच किया गया, ताकि नेबर्स डिस्ट्रिक्ट से जो लोग जो पॉपुलेशन लाहौर में आ रही है उनको रोके, ताकि इन तमाम एरियाज को डेवलप करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर सकता हूं कि एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्टेडियम जो है वो शेखपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है, उसी तरह कसूर में बन चुका है, और जिला ननकाना में शाहकोट में अल्हम्दुलिल्लाह 50 एकड़ से मैं समझता हूं कि कजाफी स्टेडियम जैसा अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह राणा साहब, मैं एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं। राणा साहब, मैं एक सवाल आपके, क्योंकि आपने जो अपनी बात थी, आपका जो बयान था बड़ा अहम था, इसमें आपको जरूरत अपना मौकिफ दें, लेकिन सवाल मैंने आपसे यह पूछा था कि ख्वाजा साद रफीक, कैसर अमीन बट, मियां ताहिर जावेद या इसके अलावा जो डेवलपर्स हैं, अगर आपने इन डेवलपर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, एलडीए सिटी की बात कर रहा हूं, आशियाना की बात नहीं कर रहा, तो उसके एमओयूज और कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास हैं, आपने वो क्यों नहीं पेश किया? नहीं, ये अजहर सिद्दीक साहब बरारे बैठे हैं, इन्होंने खत लिखा है 3 बार आपको, आर्टिकल 19A के तहत मांगा है इन्होंने, वो नहीं फराम किए गए, अब नैब आपसे तलब कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट पैरागॉनी को क्यों मिलते हैं सारे? सर, ये ख्वाजा साद रफीक और क्या शहबाज शरीफ साहब का कोई नेक्सस है? ये मैंने पूछा था। मैंने जो अर्ज किया, ख्वाजा साद रफीक साहब हूं या अलीम खान साहब हूं या मैं समझता हूं जहांगीर तरीन साहब हूं, किसी पर प्राइवेट बिजनेस करने की पाबंदी तो गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। और आपने जो बात की, जो पेपरा रूल्स हैं उसके मुताबिक ही एलडीए की मैं समझता हूं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, खुद जो डीजी है, वो तमाम प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। और अगर आपकी नजर में कहीं आप समझते हैं कि वायलेशन हुई है, तो आपने अगर कोर्ट में चैलेंज किया तो हम अपना जवाब जमा करवाएंगे। और कानून की वायलेशन करना किसी का हक नहीं है, चाहे वो राणा अरशद हो, एनी हो, कोई और एमएनए हो, एमपीए हो या कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हो। और ये अगर किसी को ये पेट में दर्द हो रहा है कि ये एलडीए सिटी जो बन रहा है, ये आम आदमी को, गरीब आदमी को अच्छे लेवल का डिफेंस लेवल के अगर घर मिल जाएंगे, प्लाट्स मिल जाएंगे, डेवलप्ड एरिया मिल जाएगा, तो मेरा ख्याल है ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं पर पेपरा रूल्स की वायलेशन हुई है तो बिल्कुल पॉइंटेड करें, नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं, हम जवाब भी देंगे। ठीक है, और तो बात वही पर हम तमाम रिकॉर्ड जो है वो नैब को प्रोवाइड करेंगे, तमाम रिकॉर्ड नैब को प्रोवाइड करेंगे, यानी तमाम रिकॉर्ड आपके पास है, आप ये कह रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, ये आपने पेपरा के रूल्स को फॉलो किया। अजहर सिद्दीक, अगर ये दोनों चीजें हैं मुमकिन, तो ये इस बात का जवाब 3 बार आपने अजहर सिद्दीक साहब को क्यों नहीं दिया खत में? इस वक्त राणा शाह साहब की हुकूमत ने, मेरे सामने ये खत मौजूद है,
एक बार नहीं 3 बार आपकी हुकूमत को लिखा गया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब को डायरेक्ट करके लिखा गया है, उनसे पूछा गया है नवंबर 2017, 6 दिसंबर 2017, 13 दिसंबर 2017। आप लोग ये रिकॉर्ड फराम क्यों नहीं कर पाए? जब तक अभी तक क्यों नहीं कर सके थे ये सारा? इस वक्त राणा साहब, सफियान साहब, रिकॉर्ड तमाम जो कंसर्न ब्रांच है या डिपार्टमेंट है वहां पर मौजूद है। अब आप अगर कहेंगे कि रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया गया, तो ये बात भी पूछी जा सकती है कि रिकॉर्ड मांगने वाले कौन थे और किस स्टेटस और किस कानून या रूल के मुताबिक उनकी डिमांड थी। आर्टिकल 19 और मैं समझता हूं कि राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आर्टिकल 19 है, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि और ये चीजें छुपी तो होती नहीं। खैर आपने ये बात तो अब वजाहत हो गई कि नैब में आप सारा रिकॉर्ड पेश करेंगे ना, तो अजहर सिद्दीकी साहब इट इज वेरी क्लियर नाउ, वो कह रहे हैं हम नैब में सारा रिकॉर्ड पेश करने को तैयार है। बात एलडीए सिटी की हो रही है, ये सारा पेश करने को तैयार है। तो अजहर साहब अब कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए अगर नैब ने तलब कर लिया है, और इससे पहले नैब बंद भी कर चुका है ना अजहर साहब, तो ये अंदर की बात क्या है, क्यों नैब ने बंद किया और अब खोल रही है? क्या पहले प्रेशर था या आपको ही प्रेशर है अजहर साहब? देखिए सफान साहब, ये तो ओपन सीक्रेट है कि चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब नैब मिले हुए थे। उनका बेटा एक सर्कल एडवर्टीजमेंट एजेंसी का काम करता था, और जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने उनको ठेके दिए, कॉन्ट्रैक्ट दिए और बाकी कॉम्पिटिटिव के खिलाफ बाकायदा नैब में मुकदमा बने, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आज 50वां चैलेंज देने लगा हूं आपके प्रोग्राम में। ये 4 लेटर हैं, मुझे छोड़े भाई, ये नेट पे डाल दें, वेब पे डाल दें। ये मैं आपको चैलेंज फिर कर रहा हूं। एमओयू नहीं है कहीं, सब सीक्रेट रखा गया है। जमीनें कैसे ली गई, पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, आपने पेपरा लॉस कैसे लगाएंगे, पेपरा के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन भी बेबस है। कोई महकमा ऐसा नहीं है कि जो डाटा देखें। आवाम है, टैक्स देते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नैब मांग रही है, ये मैंने ही खत लिखी है नैब को। ये मैं ही तो कह रहा हूं कि ये डाटा नहीं दे रहे, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो ये वहां पर, अगर मेरी बात सुनिएगा, अगर ईमानदारी से किया है, मेरिट पे किया है, तो डरते क्यों हैं? आपके पिछले प्रोग्राम के अंदर खलील ताहिर सिद्धू साहब यहां बैठे थे, अगर आपको याद हो, पंजाब लैंड डेवलपमेंट के हवाले से चैलेंज हुआ कि 2 दिन बाद रिकॉर्ड पेश कर देंगे। वो दिन आ गया? नहीं आया। उससे पहले मैं कई प्रोग्रामों में कर चुका हूं। मेरा छोड़े, मैंने एक आसान हल बताता हूं। इसी टीवी आपके चैनल के इस प्रोग्राम में रख लें, आ जाए सारा रिकॉर्ड। भाई मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 से आ चुका है। ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। यहां कोई या कहीं बाहर छोड़े, किसी रेस कोर्स पार्क में रख लें, कोई इंफॉर्मेशन हाउस बना लें। भाई मैं तो आपको सैकड़ों बता दूंगा। मेरी अलमारियां भर गई हैं खत लिख के इंफॉर्मेशन मंगाते हुए। नो डाटा इज अवेलेबल। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई शफाफियत नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और जब ज्यादा लग जाए। अजहर साहब देखें, ये तमाम रिकॉर्ड के जमीन कितनी खरीदी गई है, कितनी नहीं खरीदी गई है, एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड, पेमेंट्स का रिकॉर्ड, डेवलपर्स कौन है जिनके जरिए एग्जीक्यूट किया गया प्रोजेक्ट को। अब तो नैब तलब करेगा तो अब तो पेश करना पड़ेगा। लेकिन एक ब्रेक हमें लेनी है, और इस ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक से पहले ही बता कि अब दूसरा अहम मामला, ये मेगा केसेस का मामला इस पर है। अगर हम दिखा भी सकते हैं, मेगा केसेस की फहरिस्त में ये केस मौजूद है जो ड्राइव एंड रोटी कंस्ट्रक्शन का केस है। इसमें भी तलबी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, और इस केस में भी जिसका हजम 122 मिलियन रुपीस बनता है। आखिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। रोड अथॉरिटी भी चलाते थे, यानी ऑलमोस्ट आप जेहन में रख लीजिएगा, शहबाज शरीफ के करीब जो है ना वो 10-12 चहीते हैं। एक वो ब्यूरोक्रेट हैं। वो जब ये सारा मामला आएगा आपको समझ आ जाएगा। एक तक कड़ी मिलाएंगे, दूसरे तक मिलेगी। अच्छा, एक पुल की कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। अजहर साहब, एक पुल की कंस्ट्रक्शन भी आपके सवालात में था कि एक पुल की कंस्ट्रक्शन हुई है, आपने पूछा था कि ये आपने चेकर से की है, प्राइवेटली एलडीए ने पे किया, क्या हुआ है वो, उसकी तफसीलात क्या है? देखिए मैं वही बात अर्ज करूं, मैंने इससे पहले भी मैं कह चुका था कि ये सिर्फ आशियाना का इशू नहीं है। वही कंपनीज इन्वॉल्व हैं, कुछ प्लाजाज बन रहे हैं। वो बिल्कुल वहां पंजाब कोऑपरेटिव के साथ वो शो किया है। कोई चाइनाई कंपनी, आपको पता है लैंड डेवलपमेंट में भी चाइना शो किया है। इसी तरह जेल रोड के ऊपर बहुत बड़े 2 प्लॉट हैं। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका था कि बुनियादी तौर पर एलडीए एक ढाल बनाई गई है कि ये एक सरकारी इदारा है, लेकिन बिहाइंड दी पिक्चर जहां करप्शन और प्रॉफिट मेकिंग करने के हवाले से गैर कानूनी धंधा जारी है।
और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। यानी अगर ये नैब, मैं इतने असर से कह रहा हूं, नैब अगर जाग जाती तो पता नहीं कितना अरबों रुपया इस कौम का बच जाता और कई चीजें। मैं स्पेसिफिकली जो आपसे पूछ रहा हूं ना आप देखें ना साहब, मैं स्पेसिफिकली जो आपसे पूछ रहा हूं, आपने लिखा है खत में कि वी आर आल्सो इंटरेस्टेड टू नो दैट हु हैज अप्रूव्ड द ओवरहेड ब्रिज leading towards LDA city and whether this amount has been spent from the incomes of LDA city or and if so please provide the working paper minutes of the meeting and accounts in this prospect। ये कुछ पता चला आपको कि ये जो LDA city overhead bridge है ये किसने फाइनेंस किया? ये बड़ा जबरदस्त बताने लगा हुआ आपको भाई। ये ओवरहेड ब्रिज एक बनाना था, LDA सिटी तक एक्सेस देना था। अब LDA एक आपने एक प्राइवेट लोगों को मिलाया हुआ है, तो पैसा LDA 1 से लगाए ना। आपने वो सारे का सारा पैसा LDA का लगा दिया, पूरे लाहौर का पैसा झोंक दिया। भाई ये किसने आपको इजाजत दी है? आप अपनी LDA स्कीम चलाना चाहते हैं, LDA सिटी 1 चलाना चाहते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड दे। कौम यहां पर चाहती है ओवरहेड ब्रिजेस, वो अब बना नहीं रहे। और मैं पूछ रहा हूं, कोई पैसा नहीं दिया। बजट को 3 अरब रुपए के करीब लगाया है और वो सारा पैसा लाहौर के अवाम का है, जो लाहौर के अवाम टैक्स दे रहे हैं। आप अब एक स्कीम बना रहे हैं, बनाए। वो पैसा आपको किसने इजाजत दी है कि पूरी कौम का पैसा वहां लगा दे? कोई चीज नहीं दी। राणा साहब, आपने LDA सिटी का जो ओवरहेड ब्रिज है ये बनाया अवाम के पैसों से, LDA सिटी के पैसों से नहीं बनाया। ये कौन सा उसूल है, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है? राणा अशद साहब, ये कैसे हुआ ये सब कुछ? मैं अर्ज करूंगा, एक आईने पाकिस्तान है 1973 का, उस आइन के मुताबिक ही तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स और पार्लियामेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चलाई जा रही है और चलती है। अब अगर मैं कहूं कि मैं जो कहूं वो कानून बन जाए और हर शख्स की ख्वाहिश हो, मैं समझता हूं कि ये हकीकत में जो पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की सुपरविजन में अल्हम्दुलिल्लाह मेगा प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम हो रहा है, हकीकत में ये एक बुग़्ज़ है जो अवाम की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मार रोड तक तो लाहौर था, मार रोड से आगे हर बंसपुरे वाले जो लोग थे, आधा लाहौर था, वो रोता था। और बच्चा जो फाटक है वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक होती थी और चंद नाम नहाद लोगों ने अदालतों से स्टे हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने 6 माह में अल्हम्दुलिल्लाह वो डबल रोड बना दिया। करप्शन का जवाब नहीं दे रहा, और करप्शन का जवाब नहीं दे रहा। और मैं समझता हूं वो है ही जो ब्लैकमेल करने वाले वायरस है, अनासर हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग से ये तरक्की का रास्ता 250 रुपए मेट्रो ऑरेंज में, ये रास्ता नहीं रुकेगा। रुपए की करप्शन है उसके अंदर। अच्छा, और मैं ये अर्ज करूंगा, बिल्कुल मेरे चीफ मिनिस्टर, मैं उनकी कैबिनेट का मेंबर हूं, चीफ मिनिस्टर समेत सब कैबिनेट के मेंबर बिल्कुल अपने हिसाब के लिए हाजिर हैं। अब पहले नैब के चेयरमैन पर मैं समझता हूं बोहतान लगाना, जो इनकी उंगलियों पर इशारे करे, इशारे से नाचे, वो इनको जेब देता है, ये रवैया मुनासिब नहीं। लेकिन राणा साहब, सवाल ये हुआ था कि जो ओवरहेड ब्रिज बना था LDA सिटी का, वो आपने LDA सिटी ने फाइनेंस किया या आपने पब्लिक एक्सचेंजर से फाइनेंस किया? लाहौरियों को फैसिलिटेट किया है। बड़ी अच्छी बात है। आपने परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं आप अगले 20 साल भी आपकी हुकूमत रहे, भले आप और ब्रिजेस बनाएं, अंडर पासेस बना दें, लेकिन आपने 3 अरब रुपए का जो ब्रिज बनाया ओवरहेड ब्रिज, वो LDA सिटी के पैसों से बनाया या आपने एक्सचेकर पब्लिक टैक्स पेयर के पैसों से बनाया? ये सवाल था और उसके जवाब में अजहर साहब ने कहा कि आपने टैक्स पेयर के पैसों से बनाया। ये गलत बात है, सही बात है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या टैक्स पेयर के पैसों से बनाया आपने? जो LDA अथॉरिटी के फंड्स हैं, हम वो फंड इस्तेमाल करते हैं और वो फंड जो है LDA सिटी के फंड से बनाया ना। बात के साथ LDA अथॉरिटी की नहीं राणा साहब करते हैं। LDA सिटी के फंड से आपने वो ओवरहेड ब्रिज बनाया 3 अरब रुपए का, या आपने टैक्स पेयर के पैसों से बनाया? LDA सिटी की बात हो रही है जिसके नहीं आपने ओवरहेड सिटी जो है, LDA सिटी एक प्रोजेक्ट है, एक हाउसिंग स्कीम है LDA की, और वो तमाम जो प्रोसेस है जमीन को एक्वायर करना या खरीदना, जो जमीन खरीदी जा रही है, वो बिल्कुल एक प्रोसेस के तहत जो कंट्रैक्टर हैं, कितनी जमीन आपने खरीदी है ना, आपने प्रोसेस के जरिए कितनी जमीन के साथ अगर देखिए कितनी जमीन खरीदी है, करना है नहीं तो आपने जो जमीन प्रोसीजर के तहत कितनी खरीदी है? मेरी इत्तला है कि आपने 1/3 जमीन खरीदी और 22,000 फाइलें बेच दी है वहां की, और 11,000 और बेचनी है अभी आपको। आप मुझे बता दें अगर मेरी इत्तला गलत है तो आप सही बता दें कि क्या इत्तला है। सफियान साहब, आप बात सुने ना, तकरीबन 58,000 किनाल है, इसका 60,000 कनाल है। जी बिल्कुल सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइलें हैं जिसने खरीदी हैं, वो जो एक प्रोसेस है
प्लाट का देने का, हैंड ओवर करने का, इंस्टॉलमेंट देने का, वो एक प्रोसीजर है और उसके मुताबिक ही प्लाट दिए जा रहे हैं। मैं आपसे प्रोसीजर पूछ रहा हूं, कितनी जमीन आपने बेच ली है, आपने कितनी जमीन खरीदी है अभी? आप प्रोसीजर है, आप कह रहे हैं बिल्कुल होगा प्रोसीजर, मैं क्यों उस पर कहूंगे नहीं होगा, लेकिन आपने एक तिहाई जमीन खरीदी है नहीं खरीदी है? दूसरी बात, 3 अरब रुपए आपने एलडीए सिटी से फाइनेंस करवाए या आपने पब्लिक एक्सचेकर से पे किए? ये आपने कहा कि इसका आपने कहा एलडीए फंड से हुए, कहां से हुए ये 3 अरब रुपए जो पे किए आपने इस ओवरहेड ब्रिज के लिए? अब मुझे नहीं पता कि मैं बैंक की स्टेटमेंट नहीं लेके आया, अगर आप मुझे हुक्म करते तो मैं बैंक की स्टेटमेंट भी ले आता और आपको रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करता। ये मैं अर्ज करूंगा, मैं सुबह से डीजीपी साहब आते हैं, उनसे भी अपने सवाल पूछ रहे हैं और ये आपके जो खत के जरिए ये लिखे गए सवाल, 4 बार खत लिखा गया है, खत के जरिए आपके तमाम रेलेवेंट डिपार्टमेंट से पूछा गया, उनसे भी पता नहीं चला। कवानीन के मुताबिक मैं समझता हूं कि डेवलपिंग हम कर रहे हैं। अगर आप रोड की बात करेंगे तो हर इस बात को यहां पर 1 सेकंड को रोकिएगा, क्योंकि अजहर सिद्दीकी साहब आपको जवाब मिला इस खत का अभी तक के 3 अरब रुपए का ब्रिज जो आप कह रहे हैं ये ओवरहेड, ये किसके पैसों से बना है? ये एलडीए का ओवरहेड ब्रिज जो एलडीए सिटी का? अजहर साहब देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, मैंने वो चीजें सारी अखबारों में आ गया था। अभी मैंने आज 5वां खत भी लिख दिया है, अभी आपके प्रोग्राम में बैठे मैंने वो लिख दिया खत, और ये मैं वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, ये नेगेट करें इस बात को कि इन्होंने एलडीए के पैसे से, जो लाहौर के अवाम का पैसा था, अपनी एक, अच्छा इससे पहले जरा सुफियान, बड़ा मजेदार बात है, इन्होंने एक जुबली टाउन बनाया, वो जुबली टाउन खाली पड़ा है, वीरान पड़ा हुआ है लाहौर के अंदर, और यार वो तो आप बेच नहीं सके। आप क्या करना चाह रहे हैं? यानी लाहौर के इलाके में जौहर टाउन अभी कितना आबाद होने वाला पड़ा है, जरा सोचे तो सही, पहले वो तो आबाद कर ले। आपने हरियाली, ग्रीनरी तबाही कर दी है। और दूसरा सुनिएगा, मैं देखें डेवलपमेंट बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वजह क्या है कि डेवलपमेंट मेगा करप्शन प्रोजेक्ट इसलिए करते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है, आपने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में 50वां चैलेंज आज फिर दे रहा हूं कि डरते क्यों हैं? डाटा कौम के सामने पूछ के रहे, मटेरियल कौम के सामने लेके आए। आपने अगर वाकई ही टेंडर दिए, कौम के सामने इंफॉर्मेशन रखें, कौम जानना चाहती